अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे, या तो फिर ब्लाउज में गले में बड़ा छोटा होने का चांस हो रहे और आपसे मिस्टेक हो जा रही है सभी, तो आज ये कटिंग आप फुल देखिए, ए टू जेड बता रहा हूं। बिल्कुल आप फुल वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, 100% ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीख जाओगे आसानी से। ठीक है, तो आप वीडियो में फुल बने रहिए। डॉट वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखे, जिसको कि हम बेल्ट वाला भी ब्लाउज बोलते हैं, क्रॉस बेल्ट भी बोलते हैं और क्रॉस ब्लाउज भी बोलते हैं और डॉट वाला भी ब्लाउज बोलते हैं। तो ये ब्लाउज की मैं बिल्कुल ए टू जेड परफेक्ट एक एक करके कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ताकि अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है, ज्यादा नेक बड़ा छोटा हो जाते हैं, वो सब का प्रॉब्लम है, बिल्कुल मैं हर वीडियो बिल्कुल ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये मेन पीस है, मेन पीस को साइड में रखता हूं और अब मैं पहले मेजरमेंट बता के उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहिए, ए टू जेड परफेक्ट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंची और शोल्डर है 15 इंची, अपर चेस्ट है 36, ठीक है, और मिडल चेस्ट है 37.5 37.5 इंची और वेस्ट है 32.5 32.5 इंची वेस्ट और आर्मोल है 17 इंचेस और स्लीव लेंथ है 10 इंची, 10 इंची स्लीव लेंथ, 10 इंची लूजिंग और बैक डीप है, ब्लाउज की बैक डीप है 10 इंचेस और फ्रंट डीप है 7.5 7.5 इंची। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा क्रॉस में, इस साइड में क्रॉस करना है। उसके बाद ब्लाउज की लेंथ है 15.5 इंची, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 15.5 इंची पे निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप 6 इंची पे एक मार्किंग लगाइए और एक मार्किंग यहाँ पे, ये दोनों मार्किंग को सीधा कर लेना है। अपर चेस्ट है 36 इंची, तो 36 का इसमें आपको 4 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 9 इंची आ रहा है, 9 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद वेस्ट है 32 इंची, तो यहाँ पे भी 4 में डिवाइड करना है, तो यहाँ आ रहा है 32.5, तो कुछ इस तरह से 8.5 पे मतलब निशान लगा लेना है। अब हम शोल्डर, मेन है शोल्डर, तो शोल्डर जो है डीप है 10 इंची, तो इसको हम यहाँ रखेंगे 5 इंची पे और यहाँ पे एक मार्किंग 2.5 इंची पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको 5 इंची पे मैं निशान लगाने के लिए बोले, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना है 5.5 इंची, सिर्फ 0.5 इंची चेंज करना है। अब यहां से अगर आप डीप के लिए मेजरमेंट कर रहे हो 10 इंची, तो आप कस्टमर को और एक बात पूछना है कि यहाँ पे आपको कितना चाहिए, तो उन्होंने खुद ही सामने से बोलेंगे 4 इंची, 3.5 इंची, 5 इंची, जो भी बोलेंगे उतना आपको यहाँ रखना है। तो हमारे को कस्टमर ने बोले 5 इंची, तो ये हमारा कंप्लीट आएगा 5 इंची पे। ठीक है, चलिए, अब पूरे मार्किंग को मैं निशान लगा लेता हूँ बिल्कुल कंप्लीट, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। अब देखिए, ये सभी मार्किंग में जो लगा रहा हूं, बिल्कुल आपको भी इसी तरह से लगाना है। और एक बात बता देता हूं, यहाँ पे है हमारा 2.5 इंची, लेकिन यहाँ रहना चाहिए मिनिमम 3 इंची, जब भी आपका गले का शेप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शेप लगा लेना है। ये शेप लगाने के बाद कुछ इस तरह से आप शेप लगा दीजिए, बिल्कुल आसानी से शेप बैठ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से, आर्मोल का भी शेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब 17 इंची है, 17 इंची है, तो यहाँ मेजरमेंट करके देखता हूँ, बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट 17 इंची पे ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं इस तरह से टक्स के लिए मार्किंग लगा लिए। अब देखिए, ये पूरा मार्किंग होने के बाद अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है, शोल्डर ड्रॉप हो रहे, तो 100% आप ये मार्किंग को कुछ इस तरह से लगाइए, कंपलसरी इस तरह से डाउन कीजिए, क्योंकि टक्स लगने के बाद ये हमारा गला बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग लगाना है जरूरी। अब ये इसको मैं कट इन कर देता हूँ। अगर आप, ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग है, अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग, पैंट की कटिंग या तो टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप सीख सकते हो। हमारे चैनल पे ए टू जेड आपको मिल जाएंगे कटिंग, हर एक कटिंग, क्योंकि 1300 वीडियो है, 1300 से ऊपर है। एक बार आप जरूर चेक कीजिए, हर एक कटिंग आपको मिल जाएंगे बिल्कुल ए टू जेड और कंप्लीट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बैक पल्ला कंप्लीट हो गया कटिंग। अब मैं फ्रंट जो कटिंग करूंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सब मसला रहता फ्रंट में ही।
कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सेम इसी तरह से आपको भी कटिंग करना है। ऐसा आपको ब्लाउज है क्रॉस में ये हमारा, तो क्रॉस में मैं कुछ इस तरह से फर्स्ट बैठाता हूँ। ये बैठाने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ से आपको एक मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग लग जाने के बाद यहाँ पे भी एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मिनिमम आधा इंची से ऊपर एक मार्किंग लगा लेना है, और यहाँ से आपको 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है, शोल्डर ड्रॉप होने का प्रॉब्लम है, तो ये कटिंग बिल्कुल आपका काम का रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेन जो है यहाँ पे ही रहता। तो चलिए इसको पहले मैं मार्किंग लगा रहा हूं किस तरह से, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। ये हमारा मार्किंग हो गया। अब जो है यहाँ पे 1.5 इंची डिफरेंस, मतलब 1.5 इंची डिफरेंस है, तो इसको क्या करेंगे, मिनिमम 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, 1.5 पे कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है, और यहाँ पे मिनिमम 3 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। देखिए 3 इंची पे मिनिमम ये वाला मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग के ऊपर कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा देता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आपको हर एक जगह पे मार्किंग लगा दीजिए। अब यहाँ वाला मार्किंग लगाने के लिए कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 इंची, तो इसको यहाँ 4 इंची रख के वेस्ट कितना है, 32 इंची, तो 32.5 इंची ये आ गया मार्किंग। उसके बाद आपको यहाँ से 1.25 इंची प्लस करना है, जब भी आपका चेस्ट बिल्कुल कंप्लीट और एग्जैक्ट बैठेगा, वरना आपको यहाँ पे टाइट और लूज का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्किंग लगाने के लिए आप बिल्कुल कंप्लीट लगाइए। शायद यहाँ पे आपको मार्किंग नहीं दिख रहे, तो इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ, क्योंकि ये मार्किंग दिखना जरूरी है। हालांकि हमारे को तो दिख रहे मार्किंग, लेकिन आपको शायद व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे, इसीलिए मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से फर्स्ट ये मार्किंग लगाइए। फ्रंट डिप कितना है, 7.5 इंची, तो यहाँ पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद इसको आप सीधा कर लीजिए। कुछ इस तरह से आपको शेप लगा लेना है कंप्लीट। अब ये शेप भी मैं कुछ इस तरह से लगा लिए। अगर मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट आपको ये पल्ला को, बैग वाला पल्ला को कुछ इस तरह से आधा इंची जैसा इधर अपने साइड ले लेना है। उसके बाद यहां से आपको कटिंग कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिए। अब जो इधर थोड़ा बहुत बड़ा है, इसको भी आप क्या करो, यहां से कटिंग कर दीजिए। अगर आप इस तरह से, अब देखिए ये वाला मार्किंग हमारा पहले है, अब जो है मार्किंग हमारा ये वाला हो गया। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कभी भी आपका शोल्डर गिरने का, ड्रॉप होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। के बारे में तो हम बता दिए, लेकिन अब यहाँ पे टक्स से लगाना है। टक्स के लिए कुछ इस तरह से यहाँ से एक मार्किंग कीजिए, एक मार्किंग यहाँ लगाइए, और एक मार्किंग आपको यहाँ लगा लेना है, और एक मार्किंग आप यहाँ लगाइए, वरना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये मार्किंग आपका कम में आएगा कब, जिस टाइम में कि बैक बोट नेक है, फ्रंट डीप नेक है, उस टाइम में ये मार्किंग की जरूरत पड़ता, वरना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं हाला कट करेंगे। हाला कट करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखेंगे, और ऐसा जितना हमारा मार्जिन सिलाई के अंदर जाएगा उतना पकड़ के यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है। मीडियम में, बिल्कुल मीडियम में आपको यहाँ कटिंग करना है, क्योंकि ज्यादा बिल्कुल नहीं करो यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ जब शोल्डर कटिंग करने बताता हूँ तो कुछ इस तरह से 6 इंची पे रख के ही बताता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 5 इंची पे मार्किंग लगाता हूँ, तो उसी टाइम में ये हमारा सेटिंग हो जाता है ज्यादातर। अब ये मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब मैं बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और बेल्ट कटिंग में अगर आप बेल्ट कटिंग करने में मिस्टेक कर देते होंगे तो आपका बेल्ट सेटिंग नहीं होगा और बैठेगा नहीं। क्या नहीं बैठेगा वो भी आप देख लीजिए। वेस्ट के पास आपका फोल्डिंग आ जाएगा अगर आप बेल्ट सही तरीके से कटिंग नहीं करोगे तो 3 इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है, 3 इंची यहाँ लगाना है। अब इसको आप सीधा कर लीजिए। ये हमारा स्ट्रेट हो गया, और यहां से भी एक मार्किंग ऐसा लगाना है, एक मार्किंग ऐसा लगाना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं 1 इंची पे एक मार्किंग लगा रहा हूं, और यहां से मैं लगा रहा हूं
3 सवा 3 इंची पे एक मार्किंग। उसके बाद कुछ इस तरह से सेब लगाइए। अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करते हो तो 100% बोल रहा हूं बिल्कुल आपका ब्लाउज यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा जबरदस्त, क्योंकि ऐसा चेस्ट रहता, ठीक है। यहां से चेस्ट साइज में बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाएगा वेस्ट के पास, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गए। आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और एक बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी मैं 3 इंची पे तो मार्किंग लगाए, लेकिन कटिंग करने के बाद कितना हो जा रहा है वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे भी आप चाहे तो कुछ इस तरह से एक छोटा सा सेब लगा लीजिए, ऐसा जैसा मैं लगाया हूं। इस तरह से लगाने के बाद अब इसको भी आप कटिंग कर दीजिए। तो देखिए बेल्ट की शेप कितना सुपर और कितना खूबसूरत है। और एक बात, यहां से आपको मिनिमम ऊपर रखना है ½ इंची बढ़ के। जैसा कि यहाँ 10.5 इंची आ रहा है तो यहाँ पे 11 इंची आ रहा है। और 100% आप इसी तरह से क्रॉस में रखिए, जब भी आपका बेल्ट बैठेगा बहुत मस्त से और बिल्कुल कंप्लीट। अब बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। एल्बो बाजू कटिंग करने का शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्डिंग कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहां से आपको फर्स्ट ये मार्किंग सीधा करना है। उसके बाद फिर यहां से आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाइए। फिर टेप उल्टा करके यहां पे आपको 3.25 इंची पे लगाना है। ये साइज है, तो अगर 30-32 चेस्ट है तो आप 3.5 पे ही लगाइए ये वाला मार्किंग। अब यहां से आर्मोल 17 इंची है तो यहाँ पे आप 7.5 इंची पे ऐसा रख के एक निशान लगा लीजिए। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा हर जगह, ठीक है। तो आप इसी तरह से लगाइए, 7.5 इंची पे रख के ऐसा मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट 8.5 इंची आ रहा है। अब लूजिंग यहाँ पे जितना है उतना पे ये मार्किंग लगाइए। अब ये वाला स्केल की मदद से यहाँ पे आप सेब लगा लीजिए। अब यहाँ से भी आप कुछ इस तरह से सेब लगाइए। और ये जो मैं सेब लगाता हूँ बिल्कुल अपने आइडिया से लगाता हूँ, तो आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। 1-2 बार 4 बार कटिंग करते करते देखते देखते आ जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। आप वीडियो देखोगे हर बार, जिस टाइम में आपको ऐसा मिस्टेक जैसा लगेगा तो वीडियो निकाल के बिल्कुल आप चेक कीजिए, आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारा कटिंग हुआ कंप्लीट इसका, ठीक है। अब मैं हाला झाड़ने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो हाला झाड़ने के लिए यहां से कुछ इस तरह से देखिए, ऐसा 1.25 इंची आपको इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब इसको यहां से कटिंग कर दीजिए। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कटिंग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप फुल, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी कोई भी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो चैनल के नीचे आ रहा है वीडियो, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।